एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये आपकी माया क्या है? दुनिया आपकी माया के जाल में कैसे फंस जाते हैं? कृपया मुझे इसका एक अनुभव करवाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद मेरी माया समझना इतना आसान नहीं है, पर चलो मैं तुम्हें इसका अनुभव करवाता हूँ। दोनों एक रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। कड़ी धूप थी। कुछ दूर चलने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, नारद मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम पास के उस गांव से मेरे लिए एक गिलास जल ला सकते हो? नारद तुरंत जल लेने गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बहुत ही सुंदर कन्या ने खोला। उस कन्या को देखते ही नारद जी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। वो ये तक भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण प्यासे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। नारद ने उन कन्या के पिता से विवाह का हाथ मांगा और विवाह कर लिया। देखते ही देखते साल बीतने लगे और नारद जी के 2-3 बच्चे भी हो गए। खेती बाड़ी हुई और वो अपनी खुशहाल जिंदगी में पूरी तरह डूब गए। 12 साल बीत गए। एक रात गांव में भीषण बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थी। नारद अपने घर, अपने बच्चे और अपने पत्नी को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चली। देखते ही देखते उनके घर, उनके बच्चे, उनके पत्नी पानी की बाढ़ों में बह गए। नारद बेबस होकर चीखने चिल्लाने लगे और खुद भी डूबने लगे। जैसे ही नारद ने अपनी आंखें बंद की और पुकारा, हे कृष्ण त्राही माँ मुझे बचाओ, तभी अचानक पानी गायब हो गया। लहरों का शोर थम गया। नारद ने आंखें खोली तो देखा कि वो उसी तपते हुए रेगिस्तान में खड़े हैं। सामने श्री कृष्ण उसी पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा, नारद जल कहाँ है? पूरे आधे घंटे बीत गए और तुम अब तक पानी लेके नहीं आए। नारद तंग रह गए। जिसे वो 12 साल का जीवन समझ रहे थे, वो श्री कृष्ण की माया का मात्र 30 मिनट की खेल था। नारद प्रभु के चरणों में गिर पड़े और समझ गए कि इस संसार का सुख और दुख दोनों ही भगवान का एक पल की माया है।